युवक की हुई मौत। आया था। आरोपियों के साथ घटनास्थल पर एसआईटी की टीम मौजूद है। लखीमपुर कांड का रिक्रिएशन हो रहा है। वहां पर आरोपियों के साथ घटनास्थल पर एसआईटी की टीम मौजूद है और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, जीप वहां पर आ गई है। अगर आप देखें ये तस्वीर, हमारे कैमरामैन जो तस्वीर हमें दिखा रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीप वहां पर आ गई है और पीछे भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लखीमपुर कांड का रिक्रिएशन वहां पर हो रहा है, पुतले वहां पर बनाए गए हैं, पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सीन रिक्रिएशन के लिए पुतले वहां पर बनाए गए हैं। राजीव हमारे संवाददाता लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें ग्राउंड सिचुएशन पहुंचा रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। राजीव के पास एक बार रुक करते हैं। राजीव, पुतले बन गए हैं, जीप भी वहां पर आ गई है, अब कितने मिनटों का इंतजार और है? दोनों तरफ और सामने जो है वो आपको सबसे पहले जो खड़ी है वो जीप खड़ी है, उसके बाद दो गाड़ियां और लगाई गई हैं। कुछ ही मिनटों के बाद ये जीप आपको इन पुतलों को लगाई गई है। कुछ ही मिनटों के बाद ये जीप आपको इन पुतलों को कुचलती हुई आगे बढ़ते नजर आएगी। और फिर जो ये स्थल है यहीं पर, क्योंकि पहली जो थार जीप थी वो यहाँ पर पलटी थी, तो ये जीप यहाँ तक आएगी। उसके बाद दूसरी जीप जो है वो दाहिने हाथ फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसको भी उसके प्रतीकात्मक तौर पर भी एक गाड़ी लगाई गई है। तो कुल मिलाकर 3 गाड़ियों का काफिला अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। इस दौरान एसआईटी के तमाम अफसर मौके पर मौजूद हैं और क्योंकि बनवीरपुर में ही मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का गांव है, तो ऐसे में पूरी तरह से इस इलाके को सीज किया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और अब इंतजार हो रहा है उन गाड़ियों के आने का, ताकि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाए। हालांकि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं कि जो काफिला यहाँ से दिख रहा है, हालांकि वो उससे काफी दूरी पर मीडिया को रोका गया है, वहां से ये गाड़ियों का काफिला अब से कुछ ही मिनटों में डीआईजी की हरी झंडी मिलते ही वहां से वो गाड़ियां निकलेंगी और फिर एक एक कर इसी रास्ते से आगे निकलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 3 अक्टूबर को इसी रास्ते पर अनुपम जो किसान थे वो कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। डिप्टी सीएम को यहीं बने ग्राउंड में आना था, लेकिन उनका कार्यक्रम निरस्त हो चुका था और उनका रूट जो है वो डाइवर्ट हो चुका था। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इसी रास्ते से 3 गाड़ियां, जिसमें सबसे पहली गाड़ी थार थी, दूसरी फॉर्च्यूनर थी और तीसरी स्कॉर्पियो थी, वो तेज रफ्तार से आगे आती हैं और दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद होते हैं। तो ऐसे में वो गाड़ियां उन पर चढ़ने के कारण 4 किसानों की मौत हुई थी। हालांकि इस दौरान जहां पर ये आपको दिख रहा है कुछ राख सी नजर आ रही है, यहां पर एक साइड में बस खड़ी थी, जिसके चलते बहुत स्पेस न होने के कारण ये थार जीप यहीं पर पलट गई थी। थार जीप पलटने के बाद आक्रोशित किसानों ने उसमें आग लगा दी थी, जिसके अवशेष अभी भी आपको नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि उधर कुछ हलचल बढ़ी है और एक बार फिर जो गाड़ियां हैं उनको एक एक करके, और आप देखिए झंडे भी कुछ लोगों के हाथ में दिए गए हैं, काले झंडे, और इन लोगों को एक एक करके सड़क के किनारे खड़ा किया जाएगा और फिर वहां से जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार से पीछे गुजरेंगी। आप देख रहे हैं कि जो एक व्हाइट शर्ट में आदमी नजर आ रहा है, उसके बगल में लोगों को दोनों तरफ काले झंडे दिए गए हैं और वहां गाड़ियां खड़ी की गई हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर वो गाड़ियां वहां से स्टार्ट होकर आगे बढ़ेंगी। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक काफी संख्या में लोग थे, तो कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइड में खड़ा करके एक सीन रिक्रिएट किया जाए, ताकि ये पता लगाया जाए कि आखिर ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और कैसे ये पूरी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और फिर ये 8 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई।
तो कुल मिलाकर एसआईटी ये चाहती है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। राजीव बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है और बहुत ही ज्यादा निगाहें हमें कहें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं आगे भी टिकी हुई है। ये तस्वीर देखिए आप, क्योंकि सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है। किसान क्योंकि रैली कर रहे थे, उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन पीछे से गाड़ी आती है। जो किसानों का पक्ष कहता है वो ये कहता है कि पीछे से गाड़ी आती है और वो उन्हें रौंदती हुई चली जाती है, पहले थार और फिर फॉर्च्यूनर। ये किसानों का कहना है। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या तस्वीरें हम जो है लगातार दिखा रहे हैं और देखिए, क्योंकि सीन रिक्रिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिक्रिएशन। आपने देखा होगा क्राइम की तमाम जो स्टोरीज होती हैं या केस स्टडीज होते हैं, उसमें रिक्रिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर भी सीन रिक्रिएट किया गया है और जितना हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस हिसाब से ये जो 3 आपको पुतले नजर आ रहे हैं, ये किसान, आप इसे समझिए कि वो जो किसान जो जा रहे थे, क्योंकि पीछे से गाड़ी गई है तो ये माना जा रहा है। अब यहाँ पर गाड़ी चलती हुई आगे आती है और गाड़ी रुकी है, ये आप समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि गाड़ी पीछे से आई थी, आप वहां मौजूद है, आप हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ये जो हमें पुतले नजर आ रहे बनाए हुए, इन्हें हम किसान माने और पीछे से गाड़ी आ रही है और गाड़ी वो रुक गई है, तो क्या ये माना जाए कि उस दिन गाड़ी रुकी थी? क्योंकि जो वीडियोस आए हैं उसमें तो गाड़ी भाग रही थी। देखिए ये जो आपको गाड़ी नजर आ रही है, ये पुलिस की, थार की जगह पुलिस की एक जीप को लगाया गया है। और जो पुतले हैं, क्योंकि इतना गैप उनके बीच में नहीं था, किसानों के बीच में, किसान जो थे वो रोड के दाहिने बाएं ओर खड़े हुए थे। ऐसे में एक बार फिर आपने देखा कि गैप क्रिएट किया गया है, गैप बनाया गया है उन पुतलों के बीच में, और एक बार फिर से जो गाड़ी है उसके काफिले को पीछे किया गया है। अब आप देखेंगे कि ये गाड़ी दोबारा आगे की ओर बढ़ेगी और फिर वो सामने से होकर गुजरेगी। तो पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही है कि अगर दोनों तरफ किसान खड़े थे तो किस तरह से वो किसान अचानक थार के सामने आए और कैसे उनकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इसी कंडीशन में जो आपको काले झंडे दिख रहे हैं, कुछ लोगों को हाथ में लेकर खड़ा किया गया है। यहाँ पर एफएसएल की टीम भी मौजूद है। ऐसे ही उस दिन 3 अक्टूबर को किसान भी काले झंडे, हम राजीव मैं आपके पास आती हूँ, हम तस्वीर दूसरी विंडो में दिखा रहे हैं और ये हमारे दर्शक समझ सकते हैं। देखिए, किसानों का दरअसल जत्था था, वो गिनती के 3 किसान नहीं थे। पुतले भले ही हमें 3 नजर आ रहे हैं और काले झंडे लिए हुए 1-2 लोग भी नजर आ रहे हैं। पीछे से गाड़ी जिस रफ्तार में आ रही है, आप स्थिति समझ सकते हैं, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और ये सब विदिन सेकेंड्स हुआ है। गाड़ी की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो बाद में वीडियोस आए हैं 2-2, 2.5 मिनट के, जो आगे से जिन लोगों ने उस वीडियो को शूट किया या साइड से या पीछे की तरफ से, उसमें सभी को समझ में आया कि किसान जो हैं वो आराम से जा रहे थे। और आपको जो है हरी पगड़ी में जो बुजुर्ग दिख रहे हैं उससे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, पुतला बनाकर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। 3 वहां पर किसान जो है दिखाए गए हैं, लेकिन आज जो रिक्रिएशन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। गाड़ी से कुचले गए थे किसान, तो वहां पर जो किसानों, क्योंकि काफी सारे किसान थे वहां पर, 1-2 नहीं थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आप जानते हैं किसानों का प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर, तो यहाँ पर भी किसानों की अच्छी खासी तादाद थी और वो जा रहे थे। पीछे से जो है गाड़ी टक्कर मारती है और गुजर जाती है। फिर एक और गाड़ी आती है, उसकी भी रफ्तार में कोई बदलाव नहीं होता, फॉर्च्यूनर, वो भी गुजर जाती है। अब जो सीन रिक्रिएट हो रहा है, देखिए वहां पर 3 पुतले बनाए गए थे, काला झंडा लिए हुए 1-2 लोगों को साइड में खड़ा किया गया है और ये गाड़ी आ रही है। आप इसे ऐसे समझिए कि थार आ रही है, पुलिस की जीप का इस्तेमाल हुआ है और पीछे से फॉर्च्यूनर दिखाने की कोशिश हुई है। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रही थी तो दूसरी एक गाड़ी आ रही है। और आप ये देखिए जरा तस्वीरें, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। अब क्योंकि गाड़ी यहाँ पर रुकी है, तो क्या उस दिन गाड़ी रुकी थी, ये भी सवाल है। 3 यहाँ पर जो है किसान दिखाए गए थे पुतला बनाकर, अब वो गिर गए हैं गाड़ी से। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। और आगे वो तीनों जो हैं पुतले गिर गए हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और फिर गाड़ी रुक गई है। अब ये क्योंकि सीन रिक्रिएट हो रहा है, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन गाड़ी रुकी नहीं थी, आगे रोका गया था, फिर ड्राइवर को खींचा गया, मारपीट हुई, फिर आपने देखा 3 लोगों की जान जाती है मारपीट में। 5 लोगों की मौत जो है गाड़ी से कुचलने से होती है, जिसमें 4 किसान, एक जो है पत्रकार होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी रुक गई है, वो पुतले गिर गए हैं और शायद
अभी कहा जा रहा है कि गाड़ी आप पीछे कीजिए और उन्हें शायद निकाला जाएगा। यही जो है अभी शुरुआत में समझ में आ रहा है। और कुछ लोग जो है काला झंडा लिए हुए, यानी कि आसपास जो किसान थे, वो भगदड़, वो शोर नहीं है यहाँ पर जो उस दिन हुआ था, जो चारों तरफ अफरा तफरी फैली थी। आप सभी के फोन में वीडियोस होंगे, आपने देखा होगा। तो तिकोनिया में सीन रिक्रिएट हो रहा है कि 3 अक्टूबर के दिन दोपहर 2:30 बजे के बाद क्या हुआ था, वो आप देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 3 अक्टूबर की घटना भी आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर दूसरी तरफ। और जब पुतला बनाकर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। किसानों को जो है यहाँ पर दिखाने के लिए 3 पुतले बनाए गए हैं। आसपास 1-2 लोगों को झंडे पकड़ाए गए हैं हाथ में, काले झंडे। उस दिन काले झंडे थे किसानों के हाथ में। और जो धूल उड़ी थी उस दिन, देखिए आप, गाड़ी की रफ्तार, थार, आप जानते हैं थार हैवी गाड़ी है, खासतौर से पहाड़ों पर इसका इस्तेमाल होता है। अब उसके टायर आप बखूबी जानते होंगे किस तरह से रफ एंड टफ गाड़ियों में उसको जीप को माना जाता है, थार की जब हम बात करते हैं। उसके बाद फॉर्च्यूनर भी एक लग्जरी बड़ी भारी गाड़ी मानी जाती है। उसके नीचे आने वाला व्यक्ति कैसे बचेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सीन रिक्रिएट हो रहा है 3 अक्टूबर को क्या हुआ था पुतला बनाकर, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्योंकि उस दिन तो किसानों की संख्या भी बहुत थी, अफरा तफरी मची थी, गाड़ी दौड़ी थी और फिर जो धूल उड़ी थी चारों तरफ। यहाँ पर गाड़ी रुकी है, जो मैं समझ पा रही हूँ इन तस्वीरों को देख के, वो जो 3 पुतले थे वो इसके नीचे दब गए हैं, यही माना जाए राजीव? देखिए यहाँ पर जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि जब 3 गाड़ियाँ जिनकी डिस्टेंस एक के बाद एक थी, तो क्या जब कोई हादसा होता है तो पीछे वाली गाड़ी के बीच में कोई बच सकता था? जैसा कि अंकित दास ये दावा कर रहे हैं, पूछताछ के दौरान उनके वकील ये दावा कर रहे हैं कि जो हादसा हुआ था वो सिर्फ आगे वाली थार गाड़ी से हुआ था, उसी से कुचलकर किसानों की मौत हुई, उनकी फॉर्च्यूनर से कोई किसी के कुचलने से मौत नहीं हुई है। ऐसे में आपने देखा कि सबसे पहले जो ये जीप है ये तेज रफ्तार से आती है और फिर उन पुतलों पर चढ़ती हुई आगे ब्रेक लगाती है, लेकिन आप और पीछे से वो तीनों गाड़ियां पैरेलल आती हैं। लेकिन आपने देखा कि जब जीप ने आगे ब्रेक लगाया तो तीनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस इतनी नहीं थी जिसके आधार पर वो ये कहा जा सके कि कोई बच सकता था अगर कोई बीच में आता। दूसरी ओर ये हादसा, ये जो जीप है ये वही जगह है जहां पर किसानों की कुचलने से मौत हुई थी। उसके बाद ये जीप आगे बढ़ती है और फिर आप देखिए कि जहां पर कुछ आपको राख नजर आ रही है, ये जीप तेज रफ्तार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर बस खड़ी होने के कारण उसको जगह नहीं मिलती और फिर वो ये जीप यहाँ पर पलट जाती है, जिसके बाद आक्रोशित लोग इस भीड़ में इस जीप में आग लगा देते हैं और यहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि अब ये जीप आगे बढ़ती है, उसको आगे लाया जा रहा है और उस स्थल पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर थार जीप पलटी थी। आप देख रहे हैं कि ये जीप आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये आगे बस होने के कारण आप देखिए कि ये बाएं ओर शिफ्ट होती नजर आ रही है। यहाँ पर डिसबैलेंस होने के कारण ये जीप पलटती है और फिर यहीं पर आक्रोशित लोग पीछे से जो हैं वो आग लगाते हैं। हालांकि इसमें से जो लोग होते हैं, कुछ लोग उतरकर भागने में भी कामयाब होते हैं, जिसमें वो जो सुमित जायसवाल नाम का शख्स था जिसको आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जब हादसा होता है तो उसके बाद वहीं पर जैसे ही हादसे के बाद गाड़ी रुकती है तो गेट खोलकर भागता है। उसके बाद ड्राइवर आगे भागने के लिए जब बढ़ता है और स्पेस न मिलने के कारण इसी स्थल पर वो थार जीप पलट जाती है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार उस चीज को फिर से रिक्रिएट करने के लिए यहाँ पर 3 गाड़ियों का काफिला लगाया गया है और थार की जगह पुलिस की जीप है और एक दूसरी गाड़ी है और पीछे स्कॉर्पियो है फॉर्च्यूनर की जगह। तो कुल मिलाकर ये एफएसएल की टीम भी आप देख रहे हैं, एसआईटी की टीम भी देख बोलिए राजीव, बोलिए। जो रिक्रिएशन चल रहा है उसको देख रही है, उसकी जांच कर रही है और उसको जांचने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और किन किन परिस्थितियों में हुआ। क्या इसको बचाया जा सकता था, क्या लोगों की मौतों को रोका जा सकता था, कि रफ्तार इतनी अनियंत्रित थी जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो एसआईटी के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, एफएसएल की टीम मौजूद है और एक एक करके जो राजीव आप एक चीज बताइएगा, क्योंकि आप शुरू से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजीव, ठीक, राजीव हम आपके जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप जो भी बात हुई थी जीप पलटने की,
जहां पर वो गाड़ी रौंदते हुए किसानों को आगे निकलती है, वहां से जब जीप पलटती है, इस बीच में कितना फासला था, क्योंकि गाड़ी की स्पीड और चलाने वाले की मेंटल स्थिति वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा एक्सीडेंट करके जा रहे हैं तो नेचुरली आप घबराते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने क्या कर दिया है। तो वो एक बॉडी लैंग्वेज नेचुरल है कि आप, हो सकता है कि आपसे बैलेंस बिगड़ा हो, बस आने की बात हो रही है, सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन किंतु परंतु तो बहुत होंगे। देखिए, यकीनन ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जैसा कि आपने देखा कि जहाँ पर पुतला रखा गया है, जहाँ पर ये जीप चढ़ती नजर आ रही है, ठीक उसी जगह पर सबसे पहले थार जीप किसानों के ऊपर चढ़ी थी। और उसका प्रमाण ये है कि आपने, तो ये तस्वीरों के जरिए आपको दो तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है। सीन रिक्रिएट किया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को दरअसल 2 बजे के बाद क्या हुआ था, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज सीन रिक्रिएट हो रहा है, पल पल की जो अपडेट्स है वो आपको बताएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ,